नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हफ्ते भर से ही डेली अपडेट के साथ साथ ऑटोपूल एवं पर्लवाइन के पक्ष और विपक्ष की बात करते आ रहे हैं। आज है संडे और आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, बहुत कुछ नया मिलने वाला है, लेकिन जान लेते हैं डेली अपडेट। तो BSE स्कैन पर PVC मेटा टोकन धारकों की संख्या 25,832 हो चुकी है। कल 29 अक्टूबर को 2000 नए खाते खोलकर ID रजिस्ट्रेशन में जो संख्या है वो 100,278,483,000 तक पहुंच चुकी है। एक PVC मेटा टोकन 6.28 BUSD के बराबर है। एक BUSD की भारतीय मुद्रा में कीमत है 88.95 इंडियन रुपीज़। इस तरीके से एक PVC मेटा टोकन की इंडियन रुपीज़ में कीमत होगी 558.6। इसे राउंड ऑफ करें तो 558 रुपीज़। दोस्तों, नोटिफिकेशन और ऑटोपूल इन दोनों में ही किसी प्रकार का नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो हम इस हफ्ते में 23 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक की बात करेंगे। साथियों, शुरुआत करने से पहले पिछले हफ्ते की कुछ रिकैप देख लेते हैं, जो कि 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की है। दोस्तों, पिछले पूरे हफ्ते में 15,000 नए खाते खुले। PVC मेटा टोकन में भी 716 नए खाता धारक बढ़े हैं और सिस्टम ने पूरे हफ्ते में PVC मेटा टोकन की वितरण कीमत में 0.0540 BUSD की बढ़ोतरी की है। सिस्टम का पूरा ध्यान PVC मेटा टोकन की लॉन्चिंग प्रोसेस में है और हमें इंतजार करना चाहिए। साथियों, सभी रैंकों की DP द्वारा टोकन फार्मिंग एक साथ शुरू कर दी गई थी इस हफ्ते में। पर्लवाइन मेंबर्स ऑटोपूल में देरी और बैंक ट्रांसफर न होने से अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सिस्टम अपना क्रिप्टो एक्सचेंज ला सकता है। ऑटोपूल आने को लेकर, क्रिप्टो करेंसी की लॉन्चिंग को लेकर और टोकन फार्मिंग और बैंक विड्रॉल के विकल्प को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में हमने चर्चा की है। साथियों, PVC मेटा टोकन की साइट पर टोकन फार्मिंग रिवार्ड के रिडीम्शन के लिए नया नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था और 31 अक्टूबर को यह विकल्प शुरू करने का एक ऐलान किया गया है। आगे प्लान B के ऑटोपूल के संबंध में बात की है तथा प्लान A और प्लान B की तुलना भी की है कि किस रैंक में कितना लगाकर हमें कितना मिल सकता है। 2022 में एक्टिव हुई पर्ल रैंक के तीसरे स्तर के ऑटोपूल के संबंध में भी चर्चा की है। दोस्तों, ये तो थी जानकारियाँ जो हमने पिछले हफ्ते की शेयर की थी। अब आते हैं इस हफ्ते पर। तो 23 अक्टूबर को यानी कि हफ्ते के पहले दिन 2000 नए खाते खोले गए। पिछले पूरे हफ्ते का हमने रिकैप किया। आज पर्लवाइन के फेसबुक पेज पर सभी भारतवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। साथियों, 24 अक्टूबर को भी 2000 नए खाते ही खोले गए थे। आज हमने ये जाना कि यदि आज की स्थिति भविष्य में भी बरकरार रहती है तो ऑटोपूल निकालने के लिए क्या क्या शर्तें रहेंगी। बिना सीड फंडिंग किए हम DP को बैंक में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी के लिए तो नहीं कर सकते हैं। अब या यूँ कहें कि न्यू रजिस्ट्रेशन या DPs को हम बेचकर ही इन दो विकल्पों से ही अपने DP को हम भुना सकते हैं कैश में। और यदि पर्लवाइन को आगे जाना है तो ऑटोपूल जरूरी है। ये सब बातें की हमने 24 तारीख को। अभी 25 अक्टूबर को 1000 नए खाते पर्लवाइन का हिस्सा बने हैं और चर्चा की है ऑटोपूल आने वाली भविष्यवाणियों पर, जो कि दीपावली तक या अक्टूबर माह के अंत तक मानी जा रही है। 26 अक्टूबर को फिर से 2000 नए खाते खुले। आज सवालों के चलते ऑटोपूल में देरी और उन देरी के चलते फैल रही नकारात्मकता पर बात की है। साथियों, आगे बात की है कि यदि वही नकारात्मकता आगे बरकरार रहती है तो टीम लीडर्स को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। और 27 अक्टूबर को आगे हम बात करें तो मात्र 1000 नए खाते खुले हैं। आगे 28 अक्टूबर को मात्र 2000 नए खाते फिर से खोले गए हैं। ऑटोपूल को लेकर फैल रही रूमर्स पर डिस्कस किया है। साथ में ये भी जाना है कि ऑटोपूल्स का प्रेडिक्शन मात्र एक इंडिविजुअल का अनुमान होता है और अधिकतर ये प्रेडिक्शन सच होता है। हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 29 अक्टूबर को भी 2000 नए खाते खुले हैं और इसी दिन ये सब चर्चा की है कि आग क्यों लगी हुई है ऑटोपूल के लिए। सिस्टम ने कभी नहीं कहा कि ऑटोपूल्स कब दिया जाएगा, मतलब सिस्टम ने कोई निश्चित तारीख कभी नहीं बताई। ऑटोपूल में देरी के लिए किसी भी सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना कि बिना किसी एफर्ट लगाए ऑटोपूल आने का अनुमान लगाया जाता है। मतलब कि यदि मैं आपसे कहूँ कि किन किन कारणों से ऑटोपूल में देरी हो रही है तो आप उन बातों पे इतना ध्यान नहीं देंगे। यदि मैं कह दूं कि इस तारीख को ऑटोपूल आने वाला है, इस लीडर ने ये कहा है, तो आप उस बातों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि ऑटोपूल आए। साथियों, आगे बात करें तो आज के दिन का सार यही था कि हमें स्वयं के निर्णय लेने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद की लेनी चाहिए। ऑटोपूल की बारिश करते करते अब पर्लवाइन मेंबर्स में ऑटोपूल के लिए एक आग से लगी हुई है। तो दोस्तों, ये सब बातें हमने पूरे हफ्ते के लिए कही है। इस पूरे हफ्ते में 2000 प्रतिदिन के आसपास की दर से कुल 12,000 नए खाते खुले हैं। BSE स्कैन पर भी 588 मतलब 588 नए खाता धारकों की वृद्धि हुई है। अब अगर बात करें PVC मेटा टोकन की कीमत में उछाल की तो 0.0328 BUSD से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है PVC मेटा टोकन वनस्पत BUSD के बदले में। साथियों, ये दिन प्रतिदिन की जानकारियाँ हमने संक्षिप्त में कही है और यदि आप इन वीडियोस की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सभी वीडियो को उनकी तारीख वाइज देख सकते हैं।
दोस्तों मैं नहीं जानता कि आप पर्ल वाइन के लिए क्या विचार रखते हैं या क्या बताकर आपको पर्ल वाइन से जोड़ा गया है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि यदि आपने पैसा लगाया है तो आपको वेट ज़रूर करना चाहिए, और ये बात मैं पहले से ही कहता आया हूं। अब सिस्टम का अभी तक कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं आया कि जहां हम पूछकर आपको कुछ बता सकें कि पर्ल वाइन भाग रहा है, डूब रहा है या लूट रहा है। ये सब बातें हम में से ही आती हैं, हम ही फैलाते हैं और फिर सिस्टम को दोष देते हैं। देखिए, पैसा पर्ल वाइन को देना है, अब वो उस पैसे को कहाँ से कमा के देगा ये सिस्टम का हेडेक है। यदि आपके लिए कोई नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो ये पर्ल वाइन की मर्जी है वो कैसे कमा के दे रहा है। हमें या किसी सीनियर को थोड़ी पैसे देना है अपनी टीम में कि हम सिस्टम पर सवाल उठाएं। ऑटो पुल से ही पैसे मिल सकते हैं जो कि सिस्टम ही दे सकता है। दोस्तों मैं अपने कई वीडियो में ये बात कहता आया हूँ और फिर से वही बात कहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं जोड़ना है, नया पैसा नहीं लगाना है, मत लगाइए, आप बिल्कुल दूर रहिए, लेकिन इंतज़ार ज़रूर कर लीजिए। और वैसे कोई ऑप्शन भी नहीं है फ़िलहाल तो। यदि सिस्टम वही बात एक नोटिफिकेशन में पहले बताया कि नोटिफिकेशन दे दे और कह दे कि 2023 की जनवरी, फरवरी या दिसंबर तक मिलेगा, तो क्या करेंगे आप? देखिए, आपने खुद ने पैसा लगाया है, तो भ्रमित ना हो और ना ही भ्रम फैलाएं। साथियों, समझने और समझाने की चीज़ें चलती रहेंगी, ये बातें चलती ही रहेंगी। तो अभी वेट थोड़ा कर लीजिए, हो सकता है कि आप वेट के पक्ष में हो या इसके विरोध में हो। पैसा आपने लगाया है, हानि लाभ आपका ही होगा। आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का अनुमान आपके अतिरिक्त कोई नहीं लगा सकता। तो क्या करना है ये आप पर निर्भर करता है, फैसला आप स्वयं लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि किसी भी समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या को समझना और किसी निष्कर्ष पर पहुँचना, ये बड़ा समाधान होता है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।